सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस कासिफ फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच थोड़ी देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान होंगे। साइम अयूब, फखर जमात, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह भी टीम का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल। ट्रैवलिंग रिजर्व में फास्ट बॉलर हसन अली, इरफान खान न्यासी और सलमान अली आगा ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट था वो ऐसे नहीं था। टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मसूर हैं, जिसका खोखा है जाहिर है तो वो उस शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, जी बिल्कुल इनको तो नोटिस जाएगा ही नहीं। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब, मजदूर और गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। उसमें डर ये होता है कि FBI वाले हर एक को अपनी लूप में ले लेते हैं। अब हर बंदा जाकर बताता रहे कि ऐसे नहीं है, अब कौन कौन जाएगा। FBI के पास कोई रूल्स रेगुलेशन हैं तो दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत 22 मई तक मुलतवी। चीनी कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी MCC टोंगसन रिसोर्सेज के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में मदद की। हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर में बेदिया रोड ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड में एलीट फोर्स के जवानों का अमली सलाहियतों का मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई जाएंगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात की शर्त अगर इस्तीफ़ा है तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। इस्तीफ़े के बाद तो हुकूमत होगी ही नहीं। कोई सियासी लीडर या जमात मुज़ाकरात से इनकार करती है तो ये पार्लिमानी निज़ाम से इनकार है। इलेक्शन हो या कोई और मामलात, इनका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही हो सकता है। पार्टी नवाज शरीफ के हाथ में है, वो कायद कहलाएं या सदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी को नए तरीके से मुनज़्ज़म करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुजतबा शजाउर रहमान और वज़ीर कानून पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ATC जजेस की तकर्री कितने दिनों में होनी चाहिए, फैसले कितने रोज़ में होने हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, 7 रोज़ में फैसला ज़रूरी है। वज़ीर कानून का जवाब, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा, मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं।
शौक होता तो पहले रोज चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। वज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा, हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस साइनात होंगे तो फैसले होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हम शफाफ तरीके से जजेस की तकर्रियाँ करना चाहते हैं, हम भी आपको मोहतरम समझते हैं, आप जजेस का पैनल दे दें, जजेस का तकर्रुर कर देंगे। मरियम औरंगजेब का अदालत में बयान, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर, दादू में दर्जा हरारत 49, नवाब शाह और सखर में 40 तक जाने का इम्कान, लाहौर में पारा 43, डेरा गाजी खान में 40 तक जाने की पेश गोई। शाम या रात के वक्त केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की। पाकिस्तान और चीन की देरीना और मजबूत दोस्ती है, बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही, मुलाकात में इलाकाई उमूर समेत अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बीजिंग में चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब, कहा CPEC चीन और पाकिस्तान का फ्लैगशिप मंसूबा है, मुल्क में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं, पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारों को बेहतर मौक़े फराहम कर रहा है। मीडिया तंजीमों की मुजवज़ा पंजाब डेफेमेशन बिल 2024, डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की मजम्मत, CPNE, एमेंट, BPA, APN, SPFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। मुश्तरका अलामिये में कहा, मीडिया इदारे हक़ इज़्ज़त के क़वानीन को मजबूत बनाने, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं, हक़ इज़्ज़त के क़वानीन के लिए बनाया गया बिल इंतहाई सख्त दिखाई दे रहा है। मुजवज़ा बिल आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक़ के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामकसद मुशावरत चाहती है। मुशावरत का मकसद मुजवज़ा बिल की तमाम कमजोरियों को दूर करना है। कानून साजी पर मीडिया तंजीमों से तफसीली बातचीत की जाए। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स मुजवज़ा कानून साजी के मुज़मरात का बगौर जायजा लें। जायजे तक बिल की असम्बलियों से मंजूरी को मुलतवी किया जाए। गजा की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हो रही है। रफ़ा में बड़ा फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं, इसराइल को गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों में इमदाद की तरसील नहीं रोकनी चाहिए। गजा के रास्ते रफ़ा में ईंधन की फराहमी रुकने पर तशवीश है। अमरीका तमाम दस्तयाब ज़राए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है। गजा में जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। जबालिया में हमास और इजरायली फोर्सेस में शदीद लड़ाई। इजरायली फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। घर पर हमले में हामला खातून समेत 4 अफराद शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में 39 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,272 हो गई। 79,205 जख्मी हैं। हमास की जानिब से भी सहूनी अफवाज पर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। गजा के शिमाल में हमास ने छोटे हथियारों से घात लगाकर हमला किया। इसराइली फौजियों को रॉकेट फायर और IEDs से निशाना बनाया।